नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में थोक के भाव नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। सवाल यह है, कांग्रेस के किस खेमे से सबसे अधिक लोग बीजेपी में गए हैं पिछले कुछ समय में, और क्यों गए हैं? उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान दल बदलों से हुआ है। आप एक आंकड़े पर गौर कर लीजिए। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें जीती। बाकी बची सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, लेकिन इन हारे हुए उम्मीदवारों में से भी 13 अभी तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। किस किस विधानसभा सीट से ये लोग गए हैं, इस पर बात करेंगे, और कौन लोग गए हैं, किस खेमे से अधिक लोग गए हैं। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि कांग्रेस ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया था उनकी अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर पकड़ रही होगी, तभी तो उम्मीदवार बनाया। ये इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता रहे होंगे, इसीलिए इनको विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। अब पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने नेताओं की सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी। विधायक की दौड़ में जो लोग हैं वो सबसे अधिक मदद करेंगे दोनों दलों को। लेकिन कांग्रेस में तो पहले से ही 13 विधानसभा सीटों पर टूट हो चुकी है और कई मौजूदा विधायक बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाते रहते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते रहते हैं। आप विधानसभा सीट और नाम सुनिए, इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में सबसे अधिक टूट कांग्रेस के किस बड़े नेता के कैंप में हुई है। पहला, पुरोला सीट से मालचंद। 2, गंगोत्री से विजयपाल सजवाण। 3, टिहरी से धन सिंह नेगी। 4, धनोल्टी से जोत सिंह बिष्ट। 5, धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल। 6, खानपुर से सुभाष चौधरी। 7, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी। 8, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत। 9, पौड़ी से नवल किशोर। 10, चौबट्टा खाल से किशोर नेगी। लैंसडाउन से अनुकृति रावत। और 12, भीमताल से दान सिंह भंडारी। और 13, कालाडूंगी से महेश शर्मा। ये वो लोग हैं जिनको 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया था। ये लोग हार गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यानी बात सीधी सी है, 2027 के लिए 13 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर 2027 के लिए कांग्रेस पहले से ही कमजोर होती हुई दिख रही है, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस ने 2022 में जिनको उम्मीदवार बनाया था, जो नेता है वो पहले ही अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दल उसी को टिकट देते हैं जो वहाँ का उस दल का सबसे बड़ा नेता होता है, जिससे जीतने की उम्मीद होती है। 2027 में इन सीटों पर कांग्रेस को नए सिरे से उम्मीदवार की तलाश करनी होगी, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस का सबसे आगे खड़ा सिपाही तो बीजेपी में जा ही चुका है। आप इस लिस्ट को गौर से देखिए, इसमें सबसे अधिक लोग हरीश रावत कैंप के लोग दिख रहे हैं, वो चाहे दिनेश अग्रवाल हो, जोत सिंह बिष्ट हो। आप नाम और विधानसभा सीट पर ध्यान देंगे तो यह भी समझ में आता है कि सबसे अधिक टूट गढ़वाल में हुई है, हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक। इससे भी जरूरी बात यह है कि गढ़वाल में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। 2016 की टूट के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस गढ़वाल में खुद को मजबूत नहीं कर पा रही है। यह अलग बात है कि गणेश गोदियाल पूरी कोशिश करते हुए दिखते हैं, लेकिन परिणाम उतने आते हुए नहीं दिखते जितने की जरूरत है। आप कुछ अन्य नामों पर ध्यान दीजिए जो पिछले कुछ समय में कांग्रेस से बीजेपी में गए, खासकर अल्मोड़ा और हरिद्वार। अल्मोड़ा और हरिद्वार जिले में हरीश रावत की सबसे अधिक गतिविधि रहती है। इन दोनों ही जगह पर हरीश रावत के करीबियों ने कांग्रेस को पिछले कुछ समय में सबसे अधिक छोड़ा है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले हरिद्वार से 6 लोग, ऐसे लोग जो बहुत अच्छी स्थिति में दिखते हैं हरिद्वार में, ये लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री राजेश रस्तोगी, मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत के ओएसडी रहे पुरुषोत्तम शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, चेतन ज्योति। इसके साथ साथ इन लोगों के जो समर्थक थे और कुछ अन्य नेता थे वो भी छोड़कर गए। अल्मोड़ा की बात करें तो बिट्टू कर्नाटक जैसे अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण लीडर कांग्रेस के वो छोड़कर चले गए। इसीलिए सवाल बड़ा यह है कि आखिर कांग्रेस में इतनी भगदड़ क्यों है उत्तराखंड में, और हरीश रावत कैंप में क्यों इतनी खलबली है। यह हाल तो तब है जब हरीश रावत लगातार काम कर रहे हैं। इस उम्र में भी वो लगातार एक्टिव है, खासकर हरिद्वार और कुमाऊं में।
अभी तक 7 न्याय यात्रा निकाल चुके, 8वीं की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह भी बन जाता है कि आखिर हरीश रावत अपने आसपास के लोगों को ही कांग्रेस में रहने की उपयोगिता क्यों नहीं समझा पा रहे। हालांकि बीच बीच में हरीश रावत इस विषय पर कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर लिखते ही रहते हैं। जब बिट्टू कर्नाटक गए और उसके पहले दिनेश अग्रवाल गए तो हरीश रावत ने इस पर अफसोस जताया था। उन्होंने लिखा था सोशल मीडिया पर कि मुझे पता चला है कि दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैं समझ सकता हूं कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होगी, नहीं तो इतने वर्षों के कांग्रेस के जुड़ाव को वह इतने चुनौतीपूर्ण मौके पर नहीं छोड़ते। पार्टी ने उनको 7 बार विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, मेयर के लिए भी उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के कई साथियों के आरोप के बाद भी उन आरोपों को एक तरफ रखकर पार्टी ने मेरे विशेष आग्रह पर 2012 में उनको मंत्री भी बनाया। हरीश रावत ने दिनेश अग्रवाल को लेकर इतनी तरजीह दी अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा, लेकिन इतनी तरजीह देने के बाद भी आखिर दिनेश अग्रवाल क्यों कांग्रेस को छोड़कर चले गए, यह एक बड़ा सवाल तो उत्पन्न होता ही है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 19 सीटें जीती। इन 19 विधायकों में से भी कई ऐसे विधायक हैं जो बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते रहते। मयूख मेहर ने तो एक बड़ी लाइन खींची हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि यदि कर्ण मेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो वो कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे चंपावत और पिथौरागढ़ में। यानी सीधी सी बात है, लाभ बीजेपी को ही होगा अगर मयूख मेहर ऐसा करते हैं, और यह घोषणा उन्होंने हरीश रावत की मौजूदगी में ही की हुई है। सवाल तो यह भी है कि कर्ण मेहरा उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए उनको करीब 3 साल हो गए हैं और वो कांग्रेस में लगातार हो रही टूट को क्यों नहीं रोक पा रहे। अभी हाल ही में दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस में लगातार हो रही टूट को हम क्यों नहीं रोक पा रहे। अभी पंचायत चुनाव में जो घोषणा हो गई है, अभी इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि वो सभी जिला पंचायत और करीब 80% के करीब ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये उनका दावा है। कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में एक बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में इस बार पार्टी में कोई बड़ी टूट होने से रोक पाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।